मार्च को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर आने वाला है, और खास तौर पे तब जब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है चंद्रमा का, केतु का और सिंह राशि का। ये चंद्र ग्रहण इतना खास इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी की छाया पूरी तरीके से चंद्रमा को ढक लेगी, जिसकी वजह से हमें एक ब्लड मून नजर आएगा, यानी ऐसा चंद्रमा जिसमें लाल आभा होगी। और ये लाल आभा वाला जो चंद्रमा है, इसकी वजह से हम लोगों के जीवन पे असर ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बहुत विस्तार से बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण के समय पर क्या क्या होने वाला है, आपको उसको कैसे एक्ट ऑन करना चाहिए, किन 4 राशियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, भारत के लिए कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर चैलेंज है, एंड जनरली हमने इसके क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। देखिए, साल में 4 ग्रहण लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इट इज वेरी कॉमन। अगर आप लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि चंद्रमा और सूर्य की पोजिशंस किस तरीके से राहु और केतु के साथ अलाइन करती रहती हैं। खासतौर पर अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो इस बात को आप भली बात ही जानते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही लग सकता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लग सकता है। तो आने वाली जो पूर्णिमा होगी वहां पर ये चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 7 घरों की दूरी पर आ जाते हैं और साथ ही साथ राहु केतु एक्सिस के पास भी रहते हैं। खगोलीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम पाएंगे कि सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में पृथ्वी आ जाती है और इसकी वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। जब यह छाया पूर्ण रूप से चंद्रमा को कवर कर लेती है तब हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। ऑर्थोडॉक्स ज्योतिष की दृष्टि में भी और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि में भी जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तभी वो मायने रखता है। अर्ध ग्रहणों को कम से कम मैं कोई प्रेफरेंस नहीं देती, मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। प्लस अभी जो हमने सोलर एक्लिप्स देखा था वो भी इसी तरीके का था। इट वॉज एन एनुअल सोलर एक्लिप्स, सो नथिंग सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट, और उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा चेंज भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। लेकिन 3 मार्च का जो ग्रहण है, एक तो वो चंद्र ग्रहण है, इसका मतलब सबकॉन्शियस इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी बात पूर्ण चंद्र ग्रहण है, उसकी वजह से इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, ये पृथ्वी के कई सारे हिस्सों में से जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है हमारी दुनिया की, उनको विजिबल रहेगा, चाहे बहुत ज्यादा भी विजिबल ना रहे, पार्शियली भी विजिबल रहे, लेकिन विजिबल रहेगा। So that is why it's going to become very important. भारतीय समय के अनुसार 2:16 पर 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और ये चलेगा 7:52 तक। So 2:16 PM to 7:52 PM। लेकिन जो मैक्सिमम एक्लिप्स है, जहां पर पूरी तरीके से चंद्रमा की डिस्क जो है वो ढक जाएगी पृथ्वी की छाया से, वो केवल 58 मिनट तक रहेगा इस दौरान, एंड दैट इज बिटवीन 4:35 और 5:33। इस समय के बीच में पूरी तरीके से पृथ्वी जो है उसकी छाया कवर कर लेगी चंद्रमा को। नाउ 58 मिनट्स इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग टाइम। लगभग 1 घंटे तक चंद्रमा कवर्ड रहेगा पृथ्वी की छाया से। अब इसकी वजह से भी हमारे जीवन पर असर ज्यादा पड़ने वाले हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बार का चंद्र ग्रहण हो रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि में भी स्पेसिफिकली पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। यहाँ जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब इस तरीके से एक्लिप्स होगा, उसकी वजह से हमारे रिश्तों के ऊपर बहुत सारे असर देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमने न्यू दिल्ली का चार्ट बनाया था। न्यू दिल्ली के चार्ट में तो लिटरली हमारे फर्स्ट हाउस में ये एक्लिप्स हो रहा है, यानी कि भारत की, भारतीयों की आइडेंटिटी, हम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। और भारत की 30-40 साल पुरानी जो इमेज थी लोगों के मन में, वो एक बार फिर से कहीं बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, विच आई बिलीव इज नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले वी वर अ वेरी लो इनकम कंट्री। यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे तरह तरह की बातें हो रही है। और आजकल आप नोट कर रहे हैं टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, लेकिन भारत का ग्रैंडियर देखने के लिए नहीं, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि कितनी गंदगी है, लोग कितनी गंदगी से रहते हैं, और मिलियंस ऑफ व्यूज कमा जाते हैं ऐसे लोग। तो इसकी वजह से एक इमेज जो आम इंसान के मन में भारत की बन रही है, जिसको शायद पता भी ना हो कि भारत पूरे वर्ल्ड मैप में है कहाँ, वो भी हमारे बारे में ओपिनियन बना ले रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, चंद्र ग्रहण का असर ही कुछ ऐसा है कि ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग भारत से बाहर भी निकलेंगे इस समय। मैं जब हिंदू न्यू ईयर का मैं वीडियो बनाऊंगी उस समय आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या हो रहा है, why are more Indians going out, और why this trend will not be stopped for another couple of years। तो ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन
ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ऊपर ऊपर की बात, तो हमारी इमेज एज टूरिस्ट, एज इमिग्रेंट्स, वो थोड़ी खराब तो हो रही है, और वो खराब होती इमेज का जो खामियाजा है वो हमें भुगतना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स पर आंच आने वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान मत होना। लेकिन हाँ, भारत की जो ग्लोबल छवि है उसके ऊपर जरूर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और ये आपको आने वाले 1 डेढ़ महीने में प्रिडोमिनेंटली देखने को मिल सकता है। सो कीप योर आईज एंड ईयर्स वेरी ओपन। और अगर आप भारतीय हैं, बाहर घूमने जा रहे हो, या फिर आप बाहर ही रहते हो इंडिया के बाहर, एंड यू डोंट हैव ए, मान लो आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, हो भी इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी एन इंडियन, राइट? यू विल ऑलवेज बी सीन एज एन इंडियन। जस्ट एंश्योर कि आप लोग बेकार की किसी स्कर्मिशेस में नहीं पड़ेंगे, बेकार की बातों में नहीं पड़ेंगे। आपको कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप क्वाइट एंड मूव ऑन, लिव योर लाइफ, राइट? फिलहाल सर झुकाओ और काम करो वाला समय है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब ये ग्रहण हो जाएगा, तो सबसे बड़ा असर जो है, खास तौर पे स्लाइटली नेगेटिव इफेक्ट, वो पड़ेगा मीन राशि के ऊपर, कन्या राशि के ऊपर, मकर राशि के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, सब खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग लाइक इट। दरअसल बात यह है कि आप लोगों के जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको बदलना चाहिए, लेकिन आप बदल ही नहीं रहे हो। यू आर बिकमिंग अ लिटिल मोर पैसिव। तो ये जो पैसिविटी है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये 3 राशियां आप लोगों की हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर हम ओवरऑल देखें तो मैं देख सकती हूँ कि ये एक्लिप्स ईस्ट एशिया में बड़ा प्रिडोमिनेंटली विजिबल होगा। तो चाइना में और उसके ईस्टर्न पार्ट्स में तो ये विजिबल है ही, लेकिन उसके अलावा जापान एंड बोथ द कोरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वहां पर दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये दिखेगा। रशिया के बहुत सारे हिस्सों में, खासतौर पर जो ईस्टर्न हिस्से हैं वहां पर नजर आएगा। वेस्टर्न यूएस में नजर आएगा, कनाडा में बहुत ज्यादा नजर आएगा। यूरोप का जो वेस्टर्न साइड है और जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और मिडिल ईस्ट का भी जो वेस्टर्न हिस्सा है, वो इससे कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये जो देश है जहां पर नजर आ रहा है एक्लिप्स, वहां पर चेंजेस ज्यादा होंगे। थैंकफुली जो मेजर पार्ट ऑफ द एक्लिप्स है वो केवल पैसिफिक और वहां के कुछ आइलैंड्स में नजर आएगा, लेकिन दुनिया का एक बड़ा पॉपुलेशन इसको पार्शियली देख सकता है। भारत में भी खास तौर पे ये नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा हिस्सा है, वहां पर ज्यादा नजर आएगा। रिमेंबर, 2-2.5 साल पहले भी एक चंद्र ग्रहण हुआ था जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में नजर आया था, एंड दैट वाज नॉट द बेस्ट टाइम। इस बार भी अगर सरकार में कोई लोग बैठे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि भारत में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, वहां पर कोई समस्या ना हो। वहां पर हम लोग जितना हो सके इन्वेस्ट करें, बिकॉज राइट नाउ इन्वेस्टिंग इन द नॉर्थ ईस्ट हेविली विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गेन्स इन द कमिंग 5 to 7 years। यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिकली हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो। कई बार जिन जगहों पर हम ध्यान नहीं देते, उन जगहों पर अक्सर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पनप रही होती हैं। तो अगर भारत सरकार ध्यान दे, नॉर्थ ईस्ट में हेविली इन्वेस्ट करे, पैसा वहां पर लेकर जाए, और उसके साथ साथ ही जो कल्चरल हमारा एक डिविडेंड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, अगर उसे पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करे, ट्रस्ट मी, वी विल गेट ग्रेट डिविडेंड्स आउट ऑफ इट। ग्रेट डिविडेंड्स मतलब भारत की जो एक आइडेंटिटी है, ऑनेस्टली अगर वो पंजाब से, गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से, वहां से हटा के अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जा सके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बट अगेन, आई एम नॉट कंसल्टिंग द गवर्नमेंट राइट नाउ, सो लेट्स लीव इट। हाँ, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप लोगों में से जो लोग प्रतिभावान हैं, वो अपने को अब ज्यादा लोगों के सामने लाना शुरू करें, ज्यादा अपना रिप्रेजेंटेशन देना शुरू करें। खास तौर पे आप लोगों का कल्चरल कैपिटल, उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आपका जो म्यूजिक है दुनिया के सामने लेकर आइए, आपके कल्चर में जो चीजें हैं उसको दुनिया के सामने लेकर आइए। ट्रस्ट मी, दिस इज योर टाइम, you can make it happen, but beware of any internal or external problems here। मैंने जिन 3 राशियों की बात की थी, यानी कि मकर राशि, कन्या राशि और उसके साथ साथ मीन राशि, आप लोगों को बहुत जरूरत है अपने रिलेशनशिप्स को रिकैलिब्रेट करने की। ना रिमेंबर, अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग शादीशुदा हैं, इन दैट केस तो आपको अपने रिश्ते में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। ऐसा देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप पीछे जो था उसमें अटक कर रह गए हैं। आप ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई समय बदल जाता है, लोगों में भी बदलाव आता है, रिजेंटमेंट भी कई बार रिश्तों में हो जाती है। तो अगर आप डे 1 की तरह बिहेव करना चाहते हैं व्हेन इट इज डे 3000, तो फिर काम नहीं बनेगा। सो अंडरस्टैंड दैट योर पार्टनर हैज ग्रोन अप, यू हैव आल्सो ग्रोन अप,
और आपको कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। तो ये जो 1 महीना है, मार्च का महीना, उसमें अपने रिश्तों को रिकैलिब्रेट करने की जरूर कोशिश कीजिए। वहां से आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, वरना प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अगेन, प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि डिवोर्स ही हो गया, रिश्ता ही टूट गया, कुछ कांड हो गया, ऐसे नहीं होता। इट्स मोस्टली लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ पेन, करेक्ट दैट पेन। जैसे शरीर में भी हमें कहीं दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, शरीर का वो हिस्सा काट देते हैं? नहीं ना। दर्द होने का मतलब ये होता है कि कुछ समस्या है, उस समस्या को ठीक कर लो, गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहीं ना कहीं से हमें कुछ इंगित कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है। वंस यू गेट दैट इंडिकेशन, वर्क ऑन इट, थिंग्स विल बी गुड। सो आई हैव गिवन यू दिस इंडिकेशन, योर मैरिड लाइफ कैन बी इन ट्रबल, सो रिकैलिब्रेट योर रिलेशनशिप, राइट? जैसे शादी करके आए थे उसी दिन के हिसाब से नहीं देखना, बदल जाओ, राइट? बदलो। नाउ यहाँ पर अगर किसी खास ग्रुप को थोड़ी तकलीफ होने वाली है तो वो ग्रुप है मेन। इसलिए नहीं होने वाली बिकॉज पुरुषों के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि कहीं ना कहीं मेन आर फीलिंग अनवांटेड। उनको जो एक रोमांटिक अटेंशन चाहिए होती है, ऐसा लगता है कि आई एम वांटेड एंड एवरीबडी लाइक्स मी और आई हैव समबडी इन माय लाइफ, ये कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है पुरुषों की लाइफ में से। और एक बहुत बड़ा तबका है पुरुषों का विच इज जस्ट सिंगल एंड लोनली लाइक एनीथिंग। अब इसके पीछे वजहें बहुत सारी हो गई हैं। कई बार हम कहते हैं दैट वुमेन हैव बिकम divas एंड वुमेन आर डिमांडिंग अ लॉट। ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। अगर हम इसे नेगेटिवली देखें तो बहुत गलत है, पॉजिटिवली देखें तो हाँ, वुमेन आर डिमांडिंग अ लॉट मोर। अब आप लोग केवल ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मेरे पास फलानी नौकरी है, मैं इतना कमा लेता हूं, सो आई एम अ गुड मैरिज मटेरियल और आई एम अ गुड बॉयफ्रेंड मटेरियल, लेट्स से। ऐसा नहीं होने वाला। वुमेन आर डिमांडिंग एंड राइटफुली सो। और उनकी ये जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लुक्स के ऊपर आकर भी अटकती हैं, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर आकर भी अटकती हैं। सो इफ यू वांट टू बी द गाय जो कि एक मैट्रेस डाल के सामने टीवी लगा के गेम खेल के अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है, probably women are not going to like that। इसके ऊपर मैं वीडियो इनफैक्ट मैंने बनाया है, मैं अपलोड कर दूंगी, साथ ही साथ मेंबर्स के लिए है, उसको जरूर देख लेना। इट्स एन एक्सक्लूसिव वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टेल ऑल मेन एग्जैक्टली व्हाट वुमेन वांट राइट नाउ, एंड उसकी वजह से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। हालांकि डोंट फॉरगेट कि आने वाले समय में यानी मार्च में आई एम कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू। सबसे पहले हमारी वीकेंड एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो बिगिनर्स के लिए हैं वो शुरू हो रही हैं। तो अगर आपको मौका नहीं मिल पाता है काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से ज्योतिष सीखने का, तो मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सैटरडे और संडे को आराम से बिठा के ज्योतिष सिखाया करूँ, एंड यू विल लर्न द बेसिक्स रियली क्विकली, ताकि आपको दोबारा कोई पागल ना बना सके। इसके साथ साथ ही मेरा 6 मंथ एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास जो है वो भी शुरू होने वाला है। दिस इज ओनली फॉर सीरियस एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स, वो लोग जो कि ज्योतिष में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि अपनी कुंडली और अपने आसपास के लोगों की कुंडली पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और खासतौर पे वो लोग जो कि अपने आप को जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट मानते हैं, एक एक चीज जानना चाहते हैं कि भैया ये वाला प्लैनेट इस घर में होगा, इस लग्न में, तो क्या असर पड़ेगा। उनके लिए ये कोर्स है, सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इट। इसके अलावा आप रोज गार्डन क्लब का मेंबर बन सकते हैं, आप मेरे इवेंट्स को RSVP कर सकते हैं। देयर इज सो मच हैपनिंग, इसीलिए जल्दी से मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पे चले जाओ, एंड वहां पे जाके you'll get to know exactly what is happening and how to become a part of it। इसके अलावा मेरा राइजिंग सन प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोग्राम्स आई हैव ब्रॉट टिल डेट, एंड इट इज ओनली फॉर हाई अचीवर्स, वो लोग जिन्हें जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अचीव किया, यू वर गोल्डन चिल्ड्रन, लेकिन अब जिंदगी ने आपको कहीं पीछे छोड़ दिया है। यू आर अनकंफर्टेबल एंड यू वांट टू गेट बैक ऑन योर फीट, यू आर अनकंफर्टेबल, यू वांट टू गेट बैक ऑन योर फीट, एंड आई विल हेल्प यू डू दैट यूजिंग होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे आर सो अमेजिंग। Come and be a part of all my free and paid events. You would love them, trust me. और करना क्या है, you just have to go to bhagyashree.org, that's it. I'll take care of the rest. That's it. अब हम वापस आ जाते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होने वाले इस ग्रहण पर। देखिए इस समय पर क्या होगा, that we are going to spend a lot of money, और ये पैसा जो है हम यूजुअली कंफर्टिंग और लग्जूरियस चीजों पर खर्च करने वाले हैं। वजह ये है कि लोग ये सोचने लगे कि यार दुनिया तो वैसे ही पागल है, दुनिया में तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी, सरकारें आती जाती जाएंगी, लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है, इसने उतनी बेकार हरकतें की, ये तो आगे बढ़ गया, मैं ही पागल हूं जो ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं ही पागल हूं जो पैसे बचा रहा हूं। तो इस तरह का जो फीलिंग है, इमोशन है, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एंड उसकी वजह से पीपल विल बी लाइक, यू नो व्हाट, टू हेल विद द वर्ल्ड, लेट मी बाय समथिंग स्वीट फॉर माई सेल्फ। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो मैं अपने लिए कार नहीं ले सकता, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो मैं एक डायमंड रिंग नहीं डिजर्व करती,
इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि शुक्र जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को कंट्रोल करते हैं वो इस समय पर जाकर बैठे हुए हैं उच्च की राशि में, यानी कि स्पाइसीज में, मीन में। तो जब वो मीन राशि में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है मीन वुड इट वुड फील लाइक आई वांट टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन, आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड आई वांट देम फॉर माई सेल्फ। महिलाओं में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा when they will be like I want to adorn myself, so a lot of women may buy a lot more jewelry than previously। मैंने शायद कहीं अभी रिसेंटली पढ़ा था कि भारत की जितनी इकोनॉमी है उससे कहीं ज्यादा, आई थिंक 3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 2.5-3 ट्रिलियन की, और उससे डबल हमारी गृहिणियों के पास सोना है। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट सोना होना चाहिए। सो most women will be like, you know what, let me buy something for myself, for my future, which is cool। पुरुष हैं उनमें भी ये टेंडेंसी बढ़ सकती है, लेकिन पुरुषों में एस्केपिस्ट खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो एस्केपिज्म का मतलब ये नहीं है कि अब कहीं भाग गए, नॉट रियली, इट्स मोर लाइक well the world is not for me anyway, nobody is going to listen to me anyway, nothing is happening for me anyway, चलो PS5 खरीद लेता हूँ और GTA वाइस सिटी खेलता हूँ, क्योंकि GTA 6 तो अभी रिलीज हो ही नहीं रहा है, राइट। तो आप वाइस सिटी खेलेंगे, और क्योंकि वाइस सिटी खेल रहे हैं तो पुरानी जो यादें हैं, पुराना म्यूजिक, और जैसे वाइस सिटी में एक स्टाइल था ना ऐसे ऐसे चलने का, यूं 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 करके चला करते थे, वो आपको याद आने लगेगा एंड यू वुड रियली एंजॉय इट। तो थोड़ा एस्केपिज्म जरूर आ सकता है। So women would want to build a lot more wealth। उसके साथ साथ ही more women would want to get a lot of work done। तो अगर आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं, बल्ले बल्ले, लिटरली you're going to get a lot of appointments। हालांकि अगर आपकी कुंडली इस समय पर सजेस्ट नहीं कर रही है दशा के अनुसार to go for a lip job or a nose job, please don't do this, okay? Generally fine time, but if the dashas don't allow, don't do it। अगर हम political landscape की बात करें तो भारत में डेफिनेटली चेंजेस तो होंगे ही, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अगर हम ग्लोबल पटल पर उस चीज को देखें तो ग्लोबली भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसके साथ साथ ही न्यूजीलैंड है, एंड देन साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है, स्पेशली द कोरियाज, वहां पर आपको एक तरह का कंजर्वेटिज्म बढ़ता हुआ ज्यादा नजर आ जाएगा। सो दे विल बिकम वेरी कंजर्वेटिव। वहां पर हमें क्या मिल रहा है, व्हाट फॉर अस, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यूएस और कनाडा में भी आपको ये बहुत ज्यादा होता हुआ दिखेगा, खासतौर पे जो कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स हैं वहां पर तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, मैं तो ये मानता हूं, तू ये मानता है, ऐसा वैसा लड़ रहे हैं आपस में। वीगन्स और वेजिटेरियंस ही आपस में लड़ दिए कि भाई हम सही हैं, हम सही हैं। तो इस तरह की आइडियोलॉजिकल बैटल्स, whether or not they are actually intellectually vigorous, that it's not the matter। the point is कि आइडियोलॉजी है तो भैया लड़ना है आइडियोलॉजी के लिए। ये थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है इन जगहों पर। तो इंटरनली लोगों के अंदर रोष ज्यादा बढ़ सकता है। और जो मैंने आपसे कहा ना, that women getting a lot more into, oh I'll get my nails done, oh I'll get some jewelry, and men saying अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता, let me get some little more RAM for my computer so that I can play games, ये ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती हुई ज्यादा दिखेंगी ऑन अ पॉलिटिकल लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइटनिंग ऑफ वैल्यूज देखने को मिलेगी। और यहाँ रहने का जो द रॉन्ग साइड है, बिकॉज ऑल ऑफ अस रियली फैंटेसाइज अबाउट जापान अ लॉट। अगर मुझे भी जाने का मौका मिले तो मैं जाऊंगी, और मेरा एक ही काम है, मंगा खरीद के लाओ या माउंट फूजी देखो। आई जस्ट लव माउंट फूजी फॉर सम रीजन। माउंट फूजी एंड माउंट किलिमंजारो, मुझे नहीं पता मुझे क्यों पसंद है, आई जस्ट वांट टू गो देयर। बट एनीवे, सभी का मन होता है आजकल कि जापान जाएंगे और मोची स्वीट्स खाएंगे और माचा लातेस पिएंगे, वो ठीक है। लेकिन ये कंट्रीज में इनका जो इनहेरेंटली कंजर्वेटिव कल्चर है या जो इनहेरेंटली ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, दैट इज गोइंग टू कम टू द सर्फेस अ लॉट मोर, and people may not be ready for that, right? So they may have a few unpleasant experiences here and there, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, but especially they will be a little threatened कि भैया हमारा कल्चर बहुत चेंज हो रहा है and we don't like that। तो ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है। So if you live in those countries, as I said earlier, be a little more careful। Now remember, जितनी बार भी एक लूनर एक्लिप्स होता है, उतनी ही बार हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो वैसे तो 3 मार्च को एक्लिप्स है, लेकिन 1 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच में आप लोगों को अपने इमोशंस में ड्रास्टिक चेंजेस होते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जहां से हमारे थॉट्स निकलते हैं, जहां से हमारी फीलिंग्स निकलती है। अब जो कुछ भी करते हैं, हर उस चीज की प्रेरणा आपको आपका चंद्रमा ही देता है।
यही वजह है कि मैं लग्न को इंपॉर्टेंस देती हूँ लेकिन चंद्रमा से ज्यादा नहीं, क्योंकि शुरुआत, जड़, मूल चंद्रमा ही, फैक्ट्री चंद्रमा ही है, शोरूम आपका लग्न हो सकता है। तो मैं फैक्ट्री पर ध्यान देती हूँ। तो इसीलिए क्या होता है दैट व्हेनेवर देयर इज अ पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक टोटल लूनर इक्लिप्स जब हमारी आंखों के सामने आता है, हमारे इमोशंस में बदलाव आता है। तो इस बार इमोशन में बदलाव क्या होगा, गड़े मुर्दे बड़े सारे उखड़ेंगे। कब किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तूने ये किया, मैंने ये किया, मैंने तुझे 100 रुपए दिए, तूने मुझे 150 रुपए दिए, 50 रुपए का हिसाब बाकी है, ले चल, इस तरह से। ऊपर से जो ऊपर से जो रिजेंटफुल फीलिंग्स हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती हैं, खासतौर से 1 से 5 मार्च के बीच में। वजह ये है क्यों, दैट केतु इज अ पार्ट ऑफ दिस इक्लिप्स, है ना, केतु का इक्लिप्स है ये, और सारे के सारे प्लैनेट चंद्रमा से दूर होके बैठे हुए हैं। तो जब इस तरीके से इक्लिप्स होता है तो केतु हमारे मन में जो दबी पड़ी बातें होती है उनको बड़ा बाहर निकाल निकाल कर लाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द पास्ट, पहले क्या हुआ, पुराने लोगों ने क्या किया, पुरानी बातें क्या थी, हमारी एंसेस्ट्री क्या है, हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, इस तरह की चीजें। एंड आई सी सो मेनी पीपल सेइंग कि हमारे पूर्वज तो मटके में पानी पीते थे। हाँ, क्योंकि उनके पास आरओ नहीं था, आपके पास तो है ना, तो आरओ का पानी पी लो, जबरदस्ती क्यों मटके में जाना है। सो इस तरह की चीजें थोड़ी बढ़ सकती हैं हम लोगों के अंदर। एंड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इवन दो ये सुनने में बड़ा नेगेटिव लगता है, थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन मेरे विचार से ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि हमारी जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई है। इट हैज बिकम वेरी फास्ट, वेरी क्विक। हमें खुशियां मनाने का भी मौका नहीं मिलता, दुख को भी फील करने का मौका नहीं मिलता, चीजें बस होती जा रही हैं, जिंदगी बस बढ़ती ही जा रही है। फिर अब जिंदगी ऐसे आगे बढ़ती रहती है, ऐसे में वी आर नॉट रियली एबल टू रिजॉल्व आवर इमोशंस। तो शायद 1 से 5 मार्च का जो समय है वो बहुत अच्छा समय है टू लुक बैक इनटू योर पास्ट। जैसे ये वीडियो देखो, इनफैक्ट शुरू कर दो, लुक बैक इनटू योर पास्ट। कोई ना कोई इमोशनल चीजें ऐसी होंगी जो अनरिजॉल्व होंगी, जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया। कोई दुख ऐसे होंगे जो आपने 100% फील नहीं किया, कोई ग्रीफ होगा जो आपने 100% फील नहीं किया, कोई खुशियां होंगी जिसको भी आप 100% नहीं महसूस कर पाए। गो एंड रिजॉल्व दोज फीलिंग्स राइट नाउ। इनफैक्ट इस समय पर आपकी पुरानी हॉबीज वापस लौट कर आ सकती हैं, पुरानी चीजें जो अनफिनिश छूट गई थी, बस छूट गई थी, वो वापस आ सकती हैं, तो उनको आने दीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, इनफैक्ट मैंने लियो राशि का जो हॉरोस्कोप है मार्च का, उसमें मैंने बताया है ये बात कि अ लॉट ऑफ पीपल विल कम बैक। एक्वेरियस राशि के लिए भी ऐसा होगा, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर पास्ट विल कम बैक। आने दो, देखो, इज देयर जेन्युइनली समथिंग अनफिनिश्ड? अगर हाँ तो फिनिश देम, और उसके बाद उसका व्यक्ति का जीवन में क्या करना है आप देख लेना। इस तरह की चीजें होंगी। सो जनरली सुनने में ऑड लग रहा है, सुनने में नेगेटिव लग रहा है, but it is a beautiful opportunity for people who really want to get stuff done. It is like the stock market crash. जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो सामान्य इंसान भाग जाते हैं अपना पैसा लेके, जो भी है बस भागते भूत की लंगोटी भी मिल जाए तो उसको लेकर भाग जाते हैं। लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो अच्छे स्टॉक्स को खरीदता है अच्छी वैल्यूएशन पे, है ना। तो हमको भी ऐसे ही काम करना है जिंदगी में, और क्या है। अब ऐसी कौन सी 5 राशियां हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगी, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली लियो राशि यानी कि सिंह राशि, उस पर भी अगर आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो अगर आपका लग्न नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है या फिर आप लोगों का चंद्रमा का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, दोनों ही केसेस में आपको ज्यादा यहाँ पर चीजें होती हुई दिखेंगी। जिनकी राशि सिंह नहीं है वो देखिए कि सिंह राशि आपकी कुंडली में एग्जैक्टली कौन से घर में बैठी हुई है, वहां पर आपको चेंजेस होते हुए दिख जाएंगे। तो सिंह राशि के साथ इस समय क्या हो रहा है दैट पुराने एंगर इश्यूज, पुरानी फ्रस्ट्रेशंस वो जरूर बाहर निकल रही है। यानी पेट में ना यू मस्ट बी फीलिंग दिस हॉट एंगर, जस्ट बबलिंग आउट, और तो वो बाहर निकल सकता है आप लोगों का। रिमेंबर, बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन, जरा जरा सी बात पे खी जाएगी, जरा जरा सी बात पे इरिटेशन होगी, आप लोगों को मन करेगा एक रख के दूं, लेकिन ऐसे नहीं करना। दैट्स जस्ट द रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग थिंग, राइट। हाँ, इतना जरूर है कि जब फ्रस्ट्रेशन किसी चीज से आपको हो रही होगी तब आपको रुकना है और सोचना है कि भाई इस चीज से मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, वाई एम आई फीलिंग बैड बिकॉज ऑफ इट। क्या ये चीज मैं खुद नहीं करता या मैं खुद नहीं करती, या फिर क्या वाकई में इतना सेल्फ अवेयर हूं या इतनी सेल्फ अवेयर हूं कि मुझे पता है दैट ओनली द अदर पर्सन इज डूइंग दिस एंड आई एम नॉट डूइंग दैट। तो आपको वो सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे ताकि आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को जड़ से मिटा सके। अदरवाइज होगा क्या, कोई मान लीजिए आपको पसंद नहीं है लोग मुंह खोल के चबा के खाते हैं, यू डोंट लाइक दैट, या चाय पीते हुए
सुड़-सुड़ की आवाज़ निकालता है, यू डोंट लाइक दैट, आपको इरिटेशन होती है उससे, क्यों होती है? व्हाई डू यू गेट इरिटेटेड? Good question. Why do you get irritated? You find it really crude? Okay. Don't you do crude things sometimes? Okay. Crude things करने के बावजूद क्या ये व्यक्ति आपको पसंद है? Well, important question. क्या ये इतनी छोटी चीज है कि अगर हम इनको आसानी से बता दें या कुछ सिखा दें तो वो ठीक हो सकती है? Absolutely. Like what's the harm? Like a lot of people have very bad body odor. और ये चीज लियो को बहुत परेशान करने वाली है, इसलिए बता रही हूँ. You are going to be pissed with body odor. अपना भी और दूसरों का भी खी जाएगी आपको कि ये लोग डिओड्रेंट क्यों नहीं लगाते. सो इफ यू आर रियली इरिटेटेड विद समबडीज odor, जस्ट लेट देम नो माइल्डली, जेंटली और इन एनी वे पॉसिबल, ताकि वो हर्ट भी ना हो और आपका भी काम बन जाए एंड उनकी भी मदद हो जाए. बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा एंड दैट पुअर थिंग मस्ट बी गेटिंग एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. तो अगर आप उनको जेंटली हैंड होल्ड करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या करना है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. सो वेरी सिंपल, राइट? एंड इफ यू जस्ट गेट इरिटेटेड कि यार इसको ना निकाल दो उसको यहाँ से, मुझे इसका बॉडी ओडर नहीं पसंद, दैट्स नॉट रियली द राइट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. एंड आप लियो हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, तो आपको अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी लेना अच्छा लगता है, तो करो ना, डू इट. हाँ, आप लोगों की बहुत सारी पुरानी हॉबीज निकल निकल के बाहर आ सकती है. तो हो सकता है कि आपने सोचा हो कि यार गिटार बजाऊंगा और एक यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा और हर हफ्ते एक नया गिटार रिफ उसमें डालूंगा. फाइन, डू इट, डू इट. व्हाट्स द हार्म? डू यू हैव द टाइम टू डू इट? करो. तो इस तरह की चीजें पे आपको ध्यान देना है. तो टेंशन नहीं लो, पुरानी बातें याद आएंगी, वो आपसे पूछेंगी क्या अब तुम्हारे पास समय है मेरे लिए? हो सकता है कि आपको ज्योतिष सीखने का बड़ा मन हो, आप तब नहीं सीख पाए, अब आपसे वापस वो बात आएगी और कहेगी कि अब है तुम्हारे पास टाइम, अब सीख सकते हो, तो सीख लो, मुझसे ही सीख लो. आ जाओ, ज्वाइन माय क्लासेस, सब सीखेंगे, मजा आएगा, अच्छा रहेगा. ये सब चीजें करना शुरू कर दो, इट विल बी गुड फॉर यू. एक्वेरियस राशि वालों के लिए तो सिस्टम ही अलग चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है एक्वेरियस राशि का. सरप्राइजिंगली एक्वेरियस राशि को फर्क ही नहीं पड़ रहा. हाँ, एक बात जरूर है कि आपको टाइम का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब सूर्य निकल रहा है, कब डूब रहा है. यू हैव स्टॉप्ड गेटिंग एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइम फ्लो फील्स लाइक. आपको टाइम का फ्लो नहीं महसूस हो रहा. अगर आप लोग को इससे बड़ी परेशानी हो रही है या ऑड लग रहा है, तो आप 1-2 दिन के लिए कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हो, इफ दैट इज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आपको अच्छा रहेगा. लेकिन 1-2 दिन में होगा नहीं. यू एक्चुअली विल नीड मोर देन 15 डेज फॉर दिस टू हैपन. तो खैर, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज लाइफ फील्स गुड फॉर यू. बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हो रही है और आपको कोई मतलब नहीं है. यू सिंपली डोंट केयर. जिसके साथ जो होता है होता रहे, जो जहां जाता है जाता रहे. नॉट योर मंकीज, नॉट योर सर्कस, यू डोंट केयर, विच इज ओके, फाइन, प्रीटी गुड एक्चुअली. आप उस रोलर कोस्टर में बैठ बैठ के उसके इतनी आदी हो चुके हैं ना कि अब इमोशनली हाई या लो आते हैं तो आपको फील ही नहीं होता. सो राइट नाउ, अगर आप चीजें फील नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी. क्योंकि आपका माइंड इज नॉट इन अ पोजिशन वेर इट कैन फील थिंग्स. हालांकि दूसरे लोग फील कर रहे हैं. डोंट गेट second hand emotions from them. If they are irritated, you don't have to get irritated. If they are in love, you don't have to fall in love. If they have troubles, you don't have to feel their troubles. This is important. और 3 राशियां जिनके ऊपर थोड़ा ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है, बट इन अ मोर चैलेंजिंग वे. ये वही राशियां हैं जिनके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. मकर राशि, कन्या राशि और मीन राशि. ये जो तीनों राशियां हैं, इनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ कि समस्या होगी क्यों इन्हें, ताकि आप उसे ठीक कर सके. यू गाइज आर रिएक्टिव. आप रिएक्ट करते हो. मैंने अभी भी एक वीडियो डाला था कि पाइसी शुड गेट अ रियलिटी चेक. उसमें मैंने 1-2 कमेंट्स ऐसे पढ़े थे वेयर पीपल वर सेइंग कि पाइसिस के साथ जो जैसा करता है, पाइसिस उसके साथ वैसा ही करते हैं. ओके, बट ऐसा फिलॉसफी अगर आप ऐसी रखेंगे तो क्या होगा? पीपल विल ऑलवेज कम एंड दे विल हर्ट यू. आप कभी उस हर्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे एंड यू विल ऑलवेज बिकम वेरी रिएक्टिव. तो आप हमेशा एक पैसिव रोल जिंदगी में अपना के रखेंगे. यू विल नॉट बी एक्टिव. आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है. जैसे कि हमारा फेस रीडिंग कोहॉर्ट चल रहा है, राइट? सो वी आर लर्निंग फेस रीडिंग. तो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्हें भी लगता है ये चीज कि यार अगर हम ये चेहरों को पढ़ना सीखें तो क्या हम जज नहीं करने लगेंगे लोगों को? हाँ, दैट्स द होल पॉइंट. दैट्स द होल पॉइंट. क्या है, आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए. जीवन है, हर्ट तो आप हो गए ही, परेशानी तो होगी ही, कोई ना कोई बात आपको दुख देगी ही.
लेकिन अगर आप वहां बैठे रहो और कहो कि आओ भाई मेरा दिल कबूतर खाना है ना, कोई भी कैसे भी आ जाओ, और वो इंसान अगर खंजर लेकर आया और आपकी पीठ में अगर घोप भी दे, तब आप कहोगे कि अच्छा तूने मुझे खंजर मारा, अब मैं तुझे खंजर मारूंगा, अब देखियो। ये क्या है? बिकॉज जब तक आप उससे अपनी रिवेंज फैंटेसीज पूरी करोगे तब तक तो डोंट बी पैसिव एंड डोंट बी रिएक्टिव, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मैं ये करना चाहता हूं, इस व्यक्ति के लिए मेरी जिंदगी में इतनी जगह है, इसको मैं ऐसे ट्रीट करना चाहता हूं। चूज दैट, चूज दैट। एंड ऐसे नहीं करोगे अच्छा तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। दैट्स अ वेरी चाइल्डिश वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। और यही जो वर्ल्ड व्यू है, ये आपके जीवन में दुखों का कारण है, इसको बदलो। और ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपसे यही कह रहा है, मेरी जबान के थ्रू बस बुलवाया जा रहा है, तो आप उसको चेंज करो एंड ट्रस्ट मी द रिजल्ट्स विल बी ड्रास्टिक। 3 महीने की बात है, एक बार करके देखो, एक बार ये चीज 3 महीने की बात है, एक बार करके देखो। जस्ट 3 मंथ्स, मार्च अप्रैल में, जून में अगर आपके स्वभाव में बदलाव ना आया तो कहना, जून में अगर आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में ना आई तो कहना, हो ही नहीं सकता। बिकॉज नाउ यू कंट्रोल हाउ यू टॉक टू पीपल एंड हाउ यू वर्क विद देम। एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं अपने राइजिंग सन प्रोग्राम में सिखाती भी हूँ। और कई बार इस तरह की चीजें हम अथीना में और किंडर्ड स्पिरिट्स में भी डिस्कस करते हैं। So if you want to learn all that, come and be a part of my groups, be a part of my community. I'll be really happy. And that's it. Just enjoy, have fun. डरना नहीं ज्यादा, खुश रहना. Life is good. Okay? Bye.